साथियों यूट्यूब के इस कलाम एजुकेशन पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उनमें हम डिटेल से बात करेंगे प्रत्येक टॉपिक पर। तो 11th क्लास की जो 11वीं की जो फिजिक्स हैं उसके हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट फिजिकल एंड मैथमेटिकल फॉर्मूले, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण फॉर्मूले होते हैं जैसे ट्रिगोनोमेट्री के और भी जो साइन कोस वगैरह जो मैथमेटिक्स के हैं लेकिन फिजिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है, फिजिक्स के लिए बेस होता है, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत, यानी कि फिजिक्स क्या होती है और उसके आधार पर हम आसपास देखते हैं घटनाएं कैसे घटित होती है, नेचुरल फिनोमिना, और उसके आधार पे हम लॉ को डिफाइन करते हैं और कौन कौन से वैज्ञानिक ने कौन कौन से लॉ दिए हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है और उनके क्या एप्लीकेशन है, तो और कौन कौन से फोर्स हैं प्रकृति में। तो इस प्रकार हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में एक तरह से फिजिक्स का ओवरव्यू हम लोग लेते हैं। तो और उसके बाद है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जैसे नाम से पता चल रहा है यूनिट्स मतलब मात्रक और मेजरमेंट मतलब मापन। जैसे अगर हम बात करें लंबाई की, एक रस्सी है तो हम उसको किस आधार पे मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद जैसे टाइम है और इंटेंसिटी है, किसी जो मैटर है उसकी जो क्वांटिटी है उसको कैसे मापते हैं। और भी जैसे कई प्रकार के होते हैं तो उसके लिए हम लोग कैसे कौन कौन से यूनिट यूज़ करते हैं और उसको किस प्रकार मेजर करते हैं। तो उसके लिए जो इंटरनेशनल जो लेवल के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो भी है और जो डेरिव होते हैं वो भी है। तो इस प्रकार हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट में देखते हैं। और उसके बाद आती है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि जैसे हम लोग देखते हैं एक सड़क है तो सड़क पे एक सीधी एक दिशा में कोई कार चलती है, तो इस प्रकार हम वन डायमेंशन के आधार पे हम लोग देखते हैं, तो इसे कहा जाता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि इस पे एक ही लाइन के अकॉर्डिंग होता है, 2D या 3D में बात नहीं की जाती है। और उसके बाद आता है गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, यानी लॉज ऑफ मोशन, यानी जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा 6 से लेके 10th क्लास में जो साइंस होती थी उसमें कि भाई मोशन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, यानी फर्स्ट लॉ किस प्रकार प्राप्त किया जाता है उसके आधार पे हम कौन से टर्म डिफाइन कर सकते हैं, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, उसके आधार पे हम फॉर्मूले निकालते हैं। और इस प्रकार हम लोग गति के नियम पढ़ते हैं, न्यूटन का नियम, जड़त्व का नियम, गैलीलियो, उसके बारे में हम लोग गति के नियम लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क यानी कार्य, एनर्जी यानी ऊर्जा, पावर यानी शक्ति। यानी जो वर्क होता है वो कार्य, हम लोग वैसे जानते हैं कार्य, जैसे मैं मतलब जैसे के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये एक वर्क है। मैं मान लो कोई भी किसी भी जो कार है उसको धक्का दे रहा हूँ तो वो वर्क है। तो इस प्रकार वर्क को फिजिक्स की भाषा में कैसे डिफाइन करते हैं, यानी फिजिक्स की जो लैंग्वेज है उसमें कैसे डिफाइन करते हैं, उसके जो फॉर्मूले हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, वर्क। और एनर्जी का मतलब जो हम लोग कार्य करते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसे होता नहीं है, उसके लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, तो वो देखते हैं। और पावर यानी शक्ति, तो शक्ति भी एनर्जी और वर्क के हिसाब से डिफाइन होती है, तो हम लोग पावर के बारे में भी देखते हैं। तो इस प्रकार हम लोग वर्क, एनर्जी और पावर देखते हैं। उसके अगला आता है सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन। सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है, जैसे ये मार्कर है तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल है, उससे मिलके ये बना है, तो हम पार्टिकल और ये पूरे पेन के रेफरेंस में हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसको कहा जाता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इसमें सेंटर ऑफ मास और भी कई तरह के टर्म हैं जो हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं। तो इस प्रकार सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स में हम लोग ये देखते हैं। और उसके बाद आती है रोटेशन मोशन। हम लोगों ने बचपन में वो एक लट्टू आता है उसको घुमाया, रोटेट किया होगा, तो इस प्रकार वो एक रोटेशन मोशन का एग्जाम्पल है। तो हम लोग घूर्णी गति पर आधारित बहुत कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर्मूले देखते हैं, और उसे कैसे प्रैक्टिकल लाइफ और भी मास लेवल पे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं वो हम लोग इस रोटेशन मोशन में देखते हैं। और इसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है ग्रेविटेशन। जैसे हम लोगों ने बचपन में ये कहानी, एक स्टोरी पढ़ी होगी कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था सेब के, तो वो आश्चर्यचकित हो गया कि जो सेब है वो पेड़ के नीचे गिरी, तो उसने सोचा कि नीचे ही क्यों गिरी, ऊपर क्यों नहीं गिरी। तो वो कहानी हम लोगों ने पढ़ी होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का जो लॉ है उसको डिफाइन किया था। तो इस प्रकार ग्रेविटेशन के लिए हम देखते हैं ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे जो भी
जो सोलर सिस्टम है उसमें जितने भी जो प्लानेट है उसका जो भी जो स्ट्रक्चर चलता है वो सारा बैलेंस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से बना रहता है। तो इसके लिए हम लोग सारे जो भी लॉ है विभिन्न साइंटिस्ट के वो देखते हैं और डिफाइन करते हैं उस पर प्रैक्टिकल लाइफ में, और हम लोग टेक्नोलॉजी में किस प्रकार यूज करते हैं वो भी हम लोग ग्रेविटेशन में देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉप चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हम लोग जानते हैं जैसे जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, उसकी 3 अवस्थाएं होती है मुख्य रूप से मेनली, लेकिन वैसे अगर माइनर लेवल पे देखें तो 5 होती है, लेकिन हमें मुख्य रूप से 3 ध्यान रखनी है। तो कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जैसे ये मार्कर है तो ये एक सॉलिड मैटर का एग्जाम्पल है। तो इनके बीच कितना फोर्स होता है, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, तो उसका जो स्टडी होती है वो हम लोग इसमें करेंगे, ठोसों के यांत्रिक गुण यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और नेक्स्ट चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मतलब तरल, जो भी बहता है। जैसे इसमें गैस और लिक्विड दोनों आ जाते हैं, क्योंकि जो एयर होती है वो भी बहती है और जो वाटर होता है वो भी बहता है। वाटर की जगह ऑयल है और भी, तो उसके अंदर कौन कौन से जो क्षमता होती है, कोविस्कोसिटी, तो उसके लिए हम लोग अध्ययन करते हैं इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसमें हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। अगला आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर होता है उसमें कितनी जो एनर्जी है वो मतलब वो ऑब्जर्व कर सकता है और कितनी वो किसी को दूसरे को दे सकता है। तो इस प्रकार जो उनके बीच की जो एनर्जी होती है, जो थर्मल यानी कि जो होती है, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं द्रव्यों के तापीय गुण यानी कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और अगला आता है थर्मोडायनामिक्स। ये एक तरह से ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम लोग ऊष्मागतिकी यानी थर्मो, जैसे कोई पदार्थ से ऊष्मा कैसे निकलती है, कैसे वो ऑब्जर्व करती है, कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी और एंडोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी, तो उसका अध्ययन हम लोग ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स में करते हैं। इसमें रूल्स भी पढ़ते हैं, जैसे थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और एंट्रोपी होती है, और भी बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स में बेसिक रूप हम लोग ये पढ़ते हैं। उसके बाद आती है काइनेटिक थ्योरी यानी अणुगति सिद्धांत। जैसे कोई एक बर्तन है मान लो और उसमें एयर है, तो एयर के अणु किस प्रकार मूव करते हैं, उनकी एनर्जी किस प्रकार होगी, कौन सी दिशा में क्या होगी। तो इस प्रकार हम लोग काइनेटिक थ्योरी में अणुगति सिद्धांत यानी कि उसमें वो अध्ययन करते हैं किसी अणु के, जो गैस होता है उसके जो अणु का एनर्जी, उनकी गति, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अगला आता है ऑसिलेशन, दोलन। दोलन जैसे ये पेन है मान लो और ये अगर ऐसे गति करता है तो इस गति को कहा जाता है दोलन गति। तो इस प्रकार हम कैसे दोलन करते हैं, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, और हम लोग जैसे अभी बड़े लेवल पे किस प्रकार टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं, तो उसका अध्ययन किया जाता है दोलन ऑसिलेशन में। लास्ट आता है तरंगे यानी कि वेव्स। जैसे हम लोग देखते हैं महासागर में तरंगे आती है, और जो हम लोग कॉल बात करते हैं उसमें भी रेडिएशन जो तरंगे होती है वो यूज होती है। तो इस प्रकार हम लोग तरंगे के बारे में देखते हैं, और इस पे जो आधारित जो होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, डाइफ्रैक्शन होता है यानी कि जो परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, और व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, उसका हम लोग तरंग के वेव्स में पढ़ते हैं। और ये कितने प्रकार की होती हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो होती है, ये किस प्रकार हम इनको शो करते हैं, और ये मीडियम में चल पाती है या नहीं चल पाती है। तो इस प्रकार हम लोग वेव्स में पूरी तरह अध्ययन करेंगे। तो हम लोग ये सारे टॉपिक हैं और इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। तो अब हम लोग अगले वीडियो से हम लोग पहले चैप्टर से डिटेल से बात करेंगे और लास्ट तरंगे तक पूरी डिटेल यानी कंसेप्ट के आधार पे बात करेंगे, उन पे न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स को कवर करने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।